हेलो एवरीवन। अपने पिछली 2 क्लासेस में हमने ये जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की क्या परिभाषा है, वाक्य के क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं और वाक्य के कितने अंग हैं। तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। ये आप बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम इस क्लास में बात करेंगे वाक्य भेद की। वाक्य को 2 आधार पर बांटा जा सकता है। वाक्य के 2 भेद हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो यहाँ पर इस क्लास में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से पढ़ा जाए या ध्यान से सुना जाए तो आपको फटाफट से ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अर्थ के आधार पर वाक्य के हैं 8 भेद। 8 भेद हैं। सबसे पहला भेद है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिसको हम अंग्रेजी में असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या ये कह लीजिए सिंपल सेंटेंस। अपनी बात को जितने भी आराम से, जितने भी स्पष्ट रूप से रख पाएं, वो सब के सब इस विधानवाचक वाक्य में आते हैं। विधानवाचक वाक्य में ना तो क्वेश्चन मार्क होता है, ना ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं होती। अगर कुछ होता है तो वो है पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम और बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, कोई नहीं। और एक और बात, इस विधानवाचक वाक्य में नहीं शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखे। पहला उदाहरण है रमेश ने खाना खाया, पूर्ण विराम। नेताजी ने भाषण दिया, पूर्ण विराम। लड़कियां गीत गा रही हैं, पूर्ण विराम। इसके अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि धरती गोल है, धरती सूर्य की परिक्रमा करती है। आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ये जितने भी सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोले, वाक्य मैंने अभी बोले, वो सब के सब आपके विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब पहला भेद कौन सा हुआ? विधानवाचक वाक्य। जरा एक बार इन सारे एग्जाम्पल्स को विधानवाचक वाक्य के एक बार फिर से अपने आप देखने की कोशिश कीजिए। अगला भेद है हमारा भेद नंबर 2। पहला भेद था विधानवाचक, दूसरा भेद है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और प्रश्नवाचक वाक्य में एक प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे आसान ये भेद है, और इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में आता है क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या शीला पढ़ रही है? क्वेश्चन मार्क। काली कार किसकी है? क्वेश्चन मार्क। तो अब जरा मैंने ये लिखा है विधानवाचक, रमेश ने खाना खाया। इसका जरा मैं प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं आप? आसान है। क्या रमेश ने खाना खाया? क्वेश्चन मार्क। लड़कियां गीत गा रही हैं। क्या लड़कियां गीत गा रही है? अब जरा मुझे ये बताना, ये मैंने सही लिखा है? क्या लड़कियां गीत गा रही हैं सही जा रहा है? क्या ये प्रश्नवाचक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ना तो ये प्रश्नवाचक की कैटेगरी में आएगा, ना ही ये विधानवाचक की कैटेगरी में आएगा। प्रश्नवाचक की श्रेणी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक लाना है तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अगर मुझे इसे विधानवाचक बनाना है तो मुझे यहाँ से क्या को हटाना होगा। तो लड़कियां गीत गा रही हैं विधानवाचक, क्या लड़कियां गीत गा रही हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ ये बनेगा प्रश्नवाचक। नेताजी ने भाषण दिया, क्या नेताजी ने भाषण दिया? क्वेश्चन मार्क। तो ये बनेगा आपका प्रश्नवाचक। क्या शीला पढ़ रही है? इसका विधानवाचक बनाइए। विधानवाचक बनेगा शीला पढ़ रही है, और यहां पे आएगा पूर्ण विराम। काली कार किसकी है? प्रश्नवाचक है। विधानवाचक बनाने का तरीका क्या है? यह कार काली है, पूर्ण विराम।
तो ये बने, आपको पहला भेद कौन सा था हमारा, विधानवाचक वाक्य। दूसरा भेद कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य। विधानवाचक की पहचान, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, लास्ट में पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या, कब, किसको, किसने, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरे भेद की। तीसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य, अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां पर निषेध का अर्थ क्या होता है, आपको पता है निषेध का अर्थ क्या होता है? निषेध का अर्थ होता है नहीं। यहां पर भी नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए, यहां पर भी निषेध शब्द का प्रयोग किया जाए, वो है आपका निषेधवाचक वाक्य। मतलब आपको नहीं आना चाहिए आपके वाक्य में। इफरान ने बाल नहीं कटवाए, निषेधवाचक। राम नहीं पढ़ता, निषेधवाचक। और जैसे मैं आपको पहले ही बताया है, निषेध का अर्थ होता है नहीं, तो यहाँ प्रवेश आपने देखा होगा, लिखा हुआ कई जगह पर निषेध है, मना है। मना भी आपका निषेधवाचक में आएगा। तो यहाँ प्रवेश निषेध है, निषेधवाचक। और कई जगह ये भी लिखा होता है यहाँ प्रवेश वर्जित है, तो वर्जित का मतलब भी होता है मना है, तो ये भी आपका आएगा नेगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक। क्लियर? 3 भेद की अभी तक हमने, विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। चलो यहां देखो, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शीला पढ़ रही है, इसका निषेधवाचक बनाओ। निषेधवाचक बनेगा शीला नहीं पढ़ रही, और लास्ट में पूर्ण विराम। काली कार किसकी है, निषेधवाचक। काली कार या मेरी नहीं है, या काली कार उसकी नहीं है, निषेधवाचक। क्लियर? अब हम बात करते हैं अपने चौथे भेद की। सिंपल, बहुत ही आसान। कौन सा है, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा का अर्थ क्या होता है, डिजायर, कोई कामना करना, कोई, तो वो आपके सब चीजें, कोई चीज, ईश्वर से किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज की को मांगना, अपने पेरेंट्स से मांगना, ये सब की सब चीजें आएंगी इच्छावाचक में। और इच्छावाचक वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद, इन शब्दों का, मतलब ये जो भी वाक्य होता है, जिन वाक्य में इन शब्दों का बोध हो, जिस वाक्य में पता चले कि यहाँ पे आपको किसी चीज़ की इच्छा की गई है, किसी चीज़ की कामना की गई है, कोई आशीर्वाद दिया गया है, कोई गुड विशेस दी गई है, तो वो सब चीज़ें आपकी आती हैं इच्छावाचक वाक्य में। जैसे चलो घूमने चलें, इच्छा की है आपने, तो वो है आपका इच्छावाचक वाक्य। तुम्हारा कल्याण हो, बड़े, जब आप बड़ों के, लड़के पैर छूते हैं तो बड़े बोलते हैं ना, चिरंजीवी वह भव, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद देते हैं, तो वो है आपका इच्छावाचक वाक्य। तुम्हारा कल्याण हो, दीर्घायु भव, ये सब आपके, यहाँ पे भी आपको आशीर्वाद दिया जाए, वो है आपका इच्छावाचक वाक्य। कामना करनी, किसी चीज को इच्छा, जैसे काश 3 मई को लॉकडाउन खुल जाए, कामना की जा रही है, सब लोग कामना कर रहे हैं, तो ये है हमारा इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य में 3 चीज़ें को ध्यान रखना है। वाक्य में इच्छा का बोध होना चाहिए, वाक्य में कामना का बोध होना चाहिए, वाक्य में किसी को आशीर्वाद दी जाए, ब्लेसिंग दी जाए, गुड विशेस दी जाए, तो ये सब चीज़ें यहाँ जिस सेंटेंस में होंगी, वो सेंटेंस आपका कहलाएगा इच्छावाचक वाक्य। तो बच्चों अभी तक हमने किए इच्छावाचक वाक्य के 4 भेद, सॉरी गलत बोल गई मैं, अभी तक हमने किए अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद, और
वो चार भेद कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के अगर हम देखना चाहें अन्य उदाहरण तो ये हो सकते हैं मुख्यमंत्री, जैसे यहाँ पे दिया मैंने, नेताजी ने भाषण दिया, जैसे एक हमने तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के हैं 8 भेद। आज मैंने आपको करवाए 4 भेद। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो आपको ये सब समझ में आ चुके होंगे। तो अगली क्लास में अन्य 4 भेद हम करेंगे। थैंक यू।